भारत में ऐसे कई आंदोलन हुए जिसमें लोगों ने गुलामी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर लड़े। भारत की आजादी से लेकर भारत आजाद होने के बाद भी जनता ने विद्रोह जताने के लिए सड़क पर उतरी। ऐसे भी विद्रोह हुए जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं ने भाग लिया और संघर्ष किया। परिणाम यह भी हुआ कि कई जगहों पर सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े और इतिहास की सूरत बदल दी गई। चलिए आपको हम ऐसे ही महिला क्रांति के बारे में बताएंगे जिन्होंने भारत की सूरत और सरकार को अपने नियम और नीतियों के खिलाफ बदलाव करने पर मजबूर कर दिया। जब भी महिला क्रांति और महिला आंदोलन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में चिपको आंदोलन की तस्वीर चलती है, लेकिन चिपको आंदोलन के अलावा भी कई ऐसे आंदोलन हुए जिसमें सामाजिक बदलाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं शराब विरोधी आंदोलन की। यह आंदोलन 1970 से 1980 के दशक में हुआ था। खास तौर पर आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से घटा था। इस आंदोलन में गांव की महिलाएं शराब बंद करने के लिए सड़क पर उतर आई। आंदोलन में महिलाएं लाठी लेकर शराब की दुकान पर जाती, शराब बेचने से रोकती और पुरुषों से जबरदस्ती शराब की बोतलें छीनकर उसे कूड़ेदान या नालियों में बहा देती थी। महिलाओं ने इसे लगातार 1 से 2 महीने तक इस आंदोलन को चलाया और असर भी हुआ। 80 के दशक में शराबबंदी को लेकर राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई और नतीजा यह भी हुआ कि प्रशासन को कई दुकानों के लाइसेंस रद्द कर उन्हें बंद करवाने पड़े। इस आंदोलन का प्रभाव अन्य राज्य की महिलाओं पर सकारात्मक देखने को मिला और कई क्षेत्रों में महिलाओं ने आंदोलन से प्रेरित होकर अपने अपने क्षेत्र में शराबबंदी को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ। यह आंदोलन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में नर्मदा नदी पर बनने वाले बांधों के खिलाफ शुरू हुआ था। दरअसल जिन क्षेत्रों में यह बांध बन रहे थे वहां के आदिवासी किसान और महिलाओं को दूसरी जगह पलायन करना पड़ता था, लेकिन उसके लिए नई जमीन और ठीक से मुआवजा नहीं मिल पा रहा था। इन सब से परेशान होकर क्षेत्र के निवासियों ने धीरे धीरे प्रदर्शन शुरू किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी जोरों शोरों से भाग लिया था। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने महिलाओं को जुटाना शुरू किया और धरना और रैलियां निकाली गई, सत्याग्रह किए गए और भूख हड़ताल पर महिलाएं बैठी। कई बार महिलाएं पानी में उतरकर इसका विरोध जताया करती थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। यह आंदोलन करीब 30 साल तक चलता रहा, कभी धीमा तो कभी तेज। 2017 में आते आते सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ा और नई नीतियों के तहत लोगों को नकदी मुआवजा और जितनी जमीन उनकी पहले थी उन्हें दी जा रही थी। परिणाम यह निकला कि नई नीतियों के बदलाव के तहत निर्माण तो हुआ, लेकिन आज भी तत्कालीन सरकार द्वारा कई वादों को पूरा नहीं किया गया। लेकिन इस आंदोलन ने यह भी बताया कि महिला के दृढ़ संकल्प और अपनी जमीन की जड़ों से प्यार का एक अथक उदाहरण पेश किया गया। वहीं एक ऐसा आंदोलन भी हुआ जिसने महिला शक्ति को एक अलग रूप से निखारा, गुलाबी गैंग आंदोलन। 2006 में बंदा जिले में रहने वाली संपत पाल देवी ने इसकी शुरुआत की। दरअसल बुंदेलखंड में महिलाओं पर अत्याचार, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, बाल विवाह, जातिगत भेदभाव चरम सीमा पर था। महिलाएं अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ पुलिस से शिकायत करने भी जाती, परंतु उनकी शिकायत नहीं सुनी जाती थी, क्योंकि संपत देवी खुद एक गरीब परिवार से थी। उन्होंने भी कई शोषण और घरेलू हिंसा झेली, साथ ही अपनी बस्ती में महिलाओं का शोषण और शिकार होते हुए देखा था। तब उन्होंने महिलाओं को इकट्ठा कर अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार का विरोध करना शुरू कर दिया। इस तरह से गुलाबी गैंग संगठन खड़ा हुआ था, जो कि महिला के ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध करता, जिसमें महिलाएं गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर अपने खिलाफ हो रहे शोषण का विरोध जताती थी। गुलाबी रंग की साड़ियों का चुनाव भी क्यों किया गया? इसके पीछे का कारण यह था कि गुलाबी रंग हमेशा से ही महिलाओं की नाजुकता और नारीवाद को दर्शाता है। इसलिए गुलाबी साड़ी इस बात का भी प्रतीक है कि महिलाएं केवल नाजुक और कमजोर नहीं है, बल्कि समय आने पर अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ना भी जानती है। यह आंदोलन साबित करते हैं कि जब महिलाएं विद्रोह में उतरती है तो सत्ता और सरकार दोनों को बदलना पड़ता है।